हेलो स्टूडेंट्स। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन टाइगर यानी बाघ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जंगल में जितने की शेर की। बट ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इन जानवरों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है कि अब अगर स्पेशली इनके ऊपर फोकस नहीं किया गया, अगर हमने अपने टाइगर रिजर्व्स को नहीं बढ़ाया, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही सीवियर रेट से घटती चली जाएगी और धीरे धीरे जंगल का जो सारा इकोसिस्टम है वो खराब हो सकता है। जी हाँ, इस तरह के जानवर सिर्फ एक प्रीडेटर के रूप में ही नहीं, ये जंगल के इकोसिस्टम को या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। टाइगर यानी बाघ एक ऐसा जानवर है जो कि कीस्टोन स्पीशीज में आता है और एक अम्ब्रेला स्पीशीज में आता है। यानी एक ऐसी स्पीशीज जिसको अम्ब्रेला स्पीशीज बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जानवर घूम घूम के यानी टाइम टू टाइम ये अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है और जिस भी लोकेशन में ये पहुंचता है वहां की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये एक कीस्टोन स्पीशीज का भी पार्ट है जिसमें वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इस पर्टिकुलर एनिमल की वजह से एक तरीके से वहां पे डिपेंड करता है। उसका सारा का सारा पॉपुलेशन जो इस एरिया का है वो उस जानवर के ऊपर डिपेंड करता है जो कीस्टोन स्पीशीज है। यानी कीस्टोन स्पीशीज और अम्ब्रेला स्पीशीज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कीस्टोन स्पीशीज में उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर लोकेशन में सबसे ज्यादा होता है और उसका इकोलॉजिकल बैलेंस में खासा उसका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। वहीं पे अम्ब्रेला स्पीशीज भी एक कीस्टोन स्पीशीज ही होती है, लेकिन अम्ब्रेला स्पीशीज में जो एनिमल है वो अपनी लोकेशन को टाइम टू टाइम वो चेंज करता रहता है और अपने जो होम रेंज है उसको बढ़ाता रहता है। यानी अगर हम टेक्निकली देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अम्ब्रेला स्पीशीज में मूवमेंट ज्यादा है, कीस्टोन स्पीशीज में वो एक ओरिजिनल उसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है अपनी लाइफ लॉन्ग। इस तरह के जानवर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। एक टाइम था जब जो हमारे टाइगर्स हैं और लायन हैं उनकी पॉपुलेशन हजारों में हुआ करती थी, यानी ये कम से कम 40-50 हजार हुआ करते थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। लेकिन आज वर्ल्ड में सिर्फ इनकी पॉपुलेशन, स्पेशली टाइगर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5500 पूरे वर्ल्ड में टाइगर्स हैं। ऐसे में जो 5500 टोटल टाइगर्स हैं उसमें से 70% पॉपुलेशन टाइगर की सिर्फ इंडिया में रहती है। यानी इंडिया में अभी इसके आज के टाइम पे 3682 यानी 3682 टाइगर्स हैं और इनकी पॉपुलेशन जो है वो रिसेंट ईयर्स में बढ़ी है। यानी अगर 2014 के सेंसस में अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स थे 1400। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने प्लान को और ज्यादा एग्रोवेट किया, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और ज्यादा फंड इसमें रिलीज किया, जिसकी वजह से आज इसकी पॉपुलेशन बढ़ के 3682 हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। दरअसल ये किस तरीके से हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं? दरअसल जब भी ये किसी लोकेशन में जाएंगे, सपोज कीजिए वहां पे डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये वहां पे डियर को अपना प्रे बना के उसकी पॉपुलेशन को कम करेंगे ताकि जो ग्रासेस है जो डियर खाते थे, बढ़ते पॉपुलेशन ऑफ यानी जो डियर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी जिसकी वजह से ग्रासेस कम हो रही थी और ग्रासेस कम होने की वजह से दूसरी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही थी। अब हमने यानी टाइगर ने डायरेक्टली डियर को अपना शिकार बना लिया है और जो डियर है वो अपनी पॉपुलेशन को कम कर लेगा, यानी वहां पे पॉपुलेशन उसकी कम हो जाएगी, ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जो दूसरे एनिमल है उनकी पॉपुलेशन भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। वहीं पे अगर टाइगर अगर किसी रीजन में एंटर करता है तो वहां के जो दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं लाइक हाइना या फिर वोल्फ या फिर दूसरे तरह के एनिमल्स, ये एनिमल्स टाइगर की प्रेजेंस में अपना शिकार जल्दी से नहीं बना पाते, यानी अननेसेसरी दूसरे एनिमल को किल नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे एनिमल टाइगर की प्रेजेंस में बच जाते हैं, अननेसेसरी उनकी किलिंग नहीं होती। यानी जिस एनिमल को हम मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा प्रेडेटर है और वो पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से जरूरी है कि टाइगर की पॉपुलेशन को और बढ़ाया जाए। 1973 के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट टाइगर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स लेकर आई थी जिसमें टाइगर रिजर्व्स बनाए जा रहे थे और टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए उनके जो जीनोमिक डेटा है उसको भी स्टोर किया जा रहा है। देहरादून में स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर में जितने भी टाइगर हैं इंडिया के, उन सब के डेटा को स्टोर किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनके जीनोमिक को स्टडी कर सकें।
और अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसका रीजन को फाइंड आउट कर सके, इनसे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनको पता लगा सके और हम इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। यानी यहां पे मकसद सिर्फ टाइगर ही नहीं होता, टाइगर के साथ साथ दूसरी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना हमारा मेन पर्पस होता है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला नाम का एक और टाइगर रिजर्व आ गया है और छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है। पूरी इंडिया में आज के टाइम पे अगर हम इस टाइगर रिजर्व को भी इंक्लूड कर ले तो टोटल 56 टाइगर रिजर्व्स हो जाते हैं और टोटल पॉपुलेशन 3682 है। यूपीएससी में इस तरह के पॉपुलेशन से रिलेटेड और हमारे जो कंजर्वेशन प्लान्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं और ये लोकेशन देखते हैं, ये एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में कहां पे स्थित है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। सो दिस इज द एक्चुअली न्यूज नंबर 4 इन द छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना लिया गया है। इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व होगा और इंडिया का 56 रिजर्व होने के साथ साथ यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ ये एनिमल नहीं, चीता जैसे जो एनिमल है उनकी भी पॉपुलेशन इनडायरेक्टली हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज टाइगर रिजर्व्स। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे 3682 टोटल पॉपुलेशन है इन रिजर्व्स के अंदर में। वर्ल्ड के अंदर में 5500 टाइगर है, जिसमें जो सबसे ज्यादा टाइगर हमें दिखाई देते हैं वो चाइना में, भूटान के अंदर में, यहाँ पे नेपाल के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में, इस वाले रीजन के अंदर में, यानी एशिया की दरअसल ज्यादातर कंट्रीज के अंदर में ये टाइगर्स हमें मिलते हैं। स्पेशली जो साउथ एशिया वाला जो पार्ट है, इंडिया को अगर हम इंक्लूड कर लें और ये बांग्लादेश, इनके अंदर में सबसे ज्यादा टाइगर्स हमें दिखाई देते हैं। यानी 70% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में है और इनके माइग्रेटरी कॉरिडोर जो है वो भूटान तक जाते हैं, बांग्लादेश तक जाते हैं और कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तक भी इनके माइग्रेटरी कॉरिडोर्स हैं। और इन माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को भी बचाना पड़ेगा, यानी एक ऐसे रास्ते जिनको ये फॉलो करके माइग्रेट करते हैं, दूसरे रीजन्स में एंटर करते हैं। बात करते हैं ये पर्टिकुलर न्यूज की, तो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द छत्तीसगढ़ न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व, यानी गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ये नया टाइगर रिजर्व यानी 4th टाइगर रिजर्व आ चुका है, जबकि यहां पे पहले से ही 3 टाइगर रिजर्व में से पहला टाइगर रिजर्व है अचानक मर्ग, जो कि अमरकंटक के पास है। दूसरा है इंद्रावती, यहां पे एक रिवर भी है इस नाम की, और तीसरा है हमारा उदंती सितांदी। इस 3 के अलावा जो 4th है अभी गुरु घासीदास तमोर पिंगला भी हो गया है और हमारे पूरे इंडिया के अंदर में आज के टाइम में 56 टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और हम इनको और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज द 56th टाइगर रिजर्व और ये घासीदास तमोर पिंगला यानी गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमारा 56th टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि 2024 में यानी नवंबर को ऐड हुआ है। इट ओपन द डोर फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके इंट्रोडक्शन से हम दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं जैसे कि चीता, आप जानते होंगे कि 1950s में हमारे इंडिया के अंदर में जो चीतास थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई थी और 1970s के बाद में हमें यानी चीता हमें इंडिया के अंदर में नहीं दिखाई दिए। उसके बाद में चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर में हमने नाइजीरिया और दूसरी कंट्रीज से यानी स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से चीता को इंपोर्ट किया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उनकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो उनका जो लोकेशन था वो यहाँ पे एडॉप्ट नहीं हो पाए, तो पॉपुलेशन थोड़ा और कम हो गई है उनकी, यानी जितने इंट्रोड्यूस किए थे थोड़ा उससे कम हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरी लोकेशन से और भी चीता को लेकर आए ताकि हम इस चीता की जो पॉपुलेशन है इनको भी मेंटेन कर पाएं और इससे इस प्रोग्राम से दूसरे एनिमल्स को भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। वेयर द स्पीशीज वाज लास्ट स्पॉटेड इन द 1940s के अंदर में देखा गया था, उसके बाद कभी कभी इसको देखा गया, लेकिन मेनली 1970s के बाद में ये बिल्कुल भी इंडिया के अंदर में नहीं दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स है, वह जो कंजर्वेशन प्लान है, वो इससे सक्सेसफुल होता है अगर इसको हम ठीक से इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो बात करें गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की, तो ये 2829 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का होगा और इतने पर्टिकुलर एरिया ये जो है ये 3rd लार्जेस्ट हो जाता है पूरे इंडिया का, यानी ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का।
बात करें लोकेशन की तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के उसके अंदर में ये आएगा, ये पर्टिकुलर गुरु घासीदास दामोर पिंगला। एक पहला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के अंदर में मेनली जो नर्दर्न सरगुजा रीजन है, यानी जो हमारा सरगुजा रीजन है छत्तीसगढ़ के अंदर में ऊपर वाला नर्दर्न वाला पार्ट, उसके अंदर में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर में ये लाई करता है गुरु घासीदास दामोर पिंगला नाम का ये टाइगर रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर में, और पलामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर में, उसके बीच में आता है। और अगर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व देखें मध्य प्रदेश, उसके बिल्कुल ही पास में है, यानी इसके आसपास की लोकेशन में भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि अगर हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना लेंगे तो टाइगर को अगर कभी माइग्रेट करना पड़ता है या फिर दूसरे एनिमल्स को भी कभी माइग्रेट करना पड़ता है इस गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के अंदर में, तो वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट डाले जाएंगे। यहाँ पे टाइगर को एक स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर में देखा जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर माने तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में टाइगर को शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। यानी शेड्यूल 1 में आने का मतलब होता है कि उस टाइगर को सबसे ज्यादा यानी टॉप मोस्ट लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी एनिमल्स के अंदर में। इसी रिजर्व के अंदर में, यानी इसी जो शेड्यूल लिस्ट के अंदर में हमारा जो बारासिंगा है, इसके अंदर में कुछ ऐसे हमारे एक तरीके से ब्लैक बक भी इसी के अंदर में आता है, लायन भी इसी के अंदर में आता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल है। रिसेंटली यूपीएससी ने पूछा कि अगर हम किसी एनिमल को, यानी किसी अदर देन दीज जो ऑलरेडी शेड्यूल 1 में है, किसी और एनिमल को अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल, वॉल्फ को अगर हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल 1 की लिस्ट में डाल देते हैं तो क्या सेफ्टी और ये जो सारे कंसर्न है उसके लिए अलग होंगे? क्वेश्चन का आंसर है जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी एनिमल को, यानी अगर आपने डॉग को भी अगर शेड्यूल 1 में डाल दिया, कैट को भी अगर किसी को शेड्यूल 1 में डाल दिया, तो सबको इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी ब्लैक बक और टाइगर और लायन, इन सबको इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन मिली हुई है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो सॉरी 1972, और जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके अंदर में ये सारी चीजों को प्लान किया जाता है। फर्दर अगर बात करें वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की, तो यहां पे टाइगर के अलावा एलिफेंट, स्लोथ, बियर, वल्चर्स, पीकॉक, वॉल्स, लिपर्ड, जैकाल और भी बहुत सारे एनिमल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में अगर हम इन टाइगर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाएंगे, तो इन सारे एनिमल्स को भी एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। वेजिटेशन में भी ये बहुत ज्यादा एक तरीके से रिच है। साल की लकड़ी आपने सुना होगा, तो साल का जो ट्री होता है वो यहाँ पे मिलेगा, साजा मिलेगा, कुसुम ट्री यहाँ पे मिलेगा, डाइवर्स लैंडस्केप्स मिलेंगे हमें, हिल्स है इस रीजन में, प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके और उसको संभाल के रखती है सस्टेनेबली। टोटल टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सिर्फ अगर हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आज के टाइम में 30 टाइगर्स हैं, जो 3 सब एडल्ट्स हैं जिसमें, और 2 कब्स को इंक्लूड किया गया है, जो अभी अभी जिन्होंने कुछ टाइम पहले बर्थ लिया है, एज पर दी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुधीर कुमार अग्रवाल। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो पर्सन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एम्प्लॉय होता है जो कि पूरी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन जो प्लान है उनको कंट्रोल करता है। सबसे ऊपर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बॉडी होती है वो होती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा दूसरी जो बॉडीज होती हैं, जैसे हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन काम होता है कि जो हमारे कंजर्वेशन प्लान्स है उनके लिए जो फंड वगैरह रिलीज किया गया है वो क्या ठीक जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऑडिटिंग इसके अंदर में की जाती है। इन पर्सन लोग वहां जाके एक तरीके से रेड करते हैं, पता करते हैं, और ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी है AWBI की। वहीं पे जो NBWL है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और वो सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि एक जंगल में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए चाहिए।
तो ये दो जो बॉडीज है, इनके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है जो कि देहरादून में है। इसका मेन काम होता है कि जो पूरे इंडिया के अंदर में जितनी भी वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है उनके डेटा को स्टोर करके रखना, उनके ऊपर रिसर्च करना, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस को रोक सकते हैं, वो सारा काम होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। उदाहरण के तौर पे अगर आज के टाइम में टाइगर 3682 है तो 3682 टाइगर्स के जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो सारे के सारे स्टोर होंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर। अगर हम बात करें गुरु घासीदास दामोर पिंगला रिजर्व के अंदर में, तो रिजर्व के अंदर में एट प्रेजेंट 5 से 6 टाइगर होने की आशंका है। यानी एग्जैक्टली यहां पे काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन एस्टिमेट किया जा रहा है कि 5 से 6 है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद और ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि जानवर जब खुद ही अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं करता है तो वो माइग्रेट कर जाता है दूसरे लोकेशन में। अगर यहाँ पे हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को यहाँ पे रोक दिया जाएगा, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको रोक दिया जाएगा, और जो अननेसेसरी वहां पे लोग रहते हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। नो डाउट इन दिस जो एबोरिजिनल ट्राइब्स है उनको एज इट इज रहने दिया जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व को एज इट इज रहने दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करा लिया जाता है, उनको वहां से खाली करा लिया जाता है और निकाल दिया जाता है। डिक्लाइन इन टाइगर नंबर्स, यानी टाइगर के नंबर जो है 2014 में 46 हुआ करते थे इस पर्टिकुलर के अंदर में, 2022 के अंदर में 17 हो गए। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14 में 46 हुआ करते थे, 22 के अंदर में 17 रह गए। लेकिन जब से हमने ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान को और ज्यादा रिजिड कर दिया है तब से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 30 के आसपास हो सकती है टोटल टाइगर रिजर्व के अंदर में, अगर हम इंक्लूड करें छत्तीसगढ़ के टोटल टाइगर रिजर्व्स। बात करते हैं फर्दर कौन कौन से प्लान है टू बूस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ प्लान टू ब्रिंग टिग्रिस फ्रॉम द मध्य प्रदेश बांधवगढ़ और संजय डुबरी रिजर्व टू बैलेंस द मेल टाइगर पॉपुलेशन। यानी अगर आपको नेचुरली यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो एक फीमेल को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे नेचुरली यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो ये भी इसके अंदर में प्लान के अंदर में इंक्लूडेड है। यानी स्टेट इज क्रिएटिंग रैपिड रेस्पॉन्स टीम टू एड्रेस द इमरजेंसीज, यानी अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स टीम यहाँ पे बनाई जा रही है। अगर कोई भी केस ऐसा होता है जहां पे ऐसा देखा जाता है कि टाइगर की पोचिंग हो रही है, इलीगल किलिंग हो रही है, या फिर वहां की वाटर बॉडीज में इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन डाल रही है, या फिर वहां का एयर जो पॉल्यूशन हो चुका है उसके अंदर में, तो इमीडिएटली वहां पे एक्शन लिया जाएगा बाय दिस रेस्पॉन्स टीम। कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प ली जा रही है ताकि हम समझ सके कि टाइगर किस किस टाइम पे कहां कहां लोकेशन में प्रेजेंट होता है, उसको किस किस तरह की चीजें अवेलेबल करानी होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो लोकल आदमी से ज्यादा कोई भी अच्छी तरीके से नहीं जानता है। एनहांस्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी डिप्लॉय फुल टाइम गार्ड्स यहां पे डिप्लॉय किए जाएंगे टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंट पोचिंग। यानी आप जानते ही होंगे कि टाइगर की पॉपुलेशन जो कई हजार हुआ करती थी वो फिर 2014 में 1400 रह गई और आज के टाइम पे 3682 है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स। बट एक टाइम था जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। पोचिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके जो बोन्स होते हैं वो भी बिकते हैं, मसल्स बिकते हैं, प्लस में इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट माना जाता है इलीगल मार्केट के अंदर में वो है इसकी स्किन। जो स्किन होती है उसको लोग अपनी दीवारों पे टांगते हैं शो ऑफ करने के लिए, जस्ट शो ऑफ करने के लिए। जो टाइगर की डेथ हो जाती है, किल करना पड़ता है डेफिनेटली, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और इस तरह के लोगों को जो पोचर्स हैं और जो इलीगल किलिंग करते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। बात करें अथॉरिटी प्रिपरेशन की तो कॉम्प्रिहेंसिव टाइगर कंजर्वेशन प्लान गवर्नमेंट लेकर आई है। चैलेंज एट द गुरु घासीदास दामोर पिंगला, और इसके अंदर में एक तरीके से कंजर्वेशन करने के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बनाया गया है। कनेक्टिविटी के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट से डायरेक्टली यहां पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्टोसैट सैटेलाइट्स हैं जिससे इस तरह की जो सेंसिंग है यानी सर्वेलेंस है और जो रिकनेसेंस है वो किया जा सकता है। यानी एटलीस्ट जो 50% एरिया है उसके अंदर में पेट्रोलिंग करने के लिए भी यहाँ पे वायरलेस सिस्टम को लगाया गया है
प्रे बेस एनहांसमेंट, यानी हम डेफिनेटली अगर ये एनिमल होगा, अगर टाइगर को कहीं पे प्रोटेक्ट करना है तो डियर जैसे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। डियर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो वहां के इकोसिस्टम, ग्रासेस, वाटर बॉडीज को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्रासलैंड्स पे हमें एक्सपेंड करने पे बात करनी पड़ेगी, वाटर बॉडीज को बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांसलोकेटिंग चीता को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है ताकि जो सिस्टम है वो एक तरीके से बैलेंस हो जाए। वाइल्ड बोर्ड्स टू इंक्रीज द प्रे फॉर टाइगर, यानी टाइगर को खाने के लिए, नेचुरली उसको किल करने के लिए वहां पे कुछ एनिमल्स चाहिए टाइगर, ताकि उसको खा सके, और वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स का मतलब होता है माइग्रेटरी कॉरिडोर्स, यानी जब एक एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, यानी मान लीजिए ये एक टाइगर रिजर्व है, ये दूसरा एक टाइगर रिजर्व है, अगर एनिमल किसी सिचुएशन में यहां से यहां तक जाता है तो ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है, जो ना ही किसी टाइगर रिजर्व, ना ही नेशनल पार्क, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ना ही किसी बायोस्फीयर रिजर्व, ना ही किसी रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है, इन वाले एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। अगर ये पूरा का पूरा एरिया गवर्नमेंट ओन्ड है तो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन अगर इस माइग्रेटरी कॉरिडोर में ऑलरेडी कुछ कम्युनिटीज रहती हैं, जिन रास्तों को यूज करता है ये टाइगर या फिर एनिमल, तो इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। यानी कम्युनिटी रिजर्व भी हमारे आज के टाइम पे 100 से ज्यादा कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व्स है हमारी इंडिया के अंदर में। ये ऐसे रीजन्स हैं जो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स हुआ करते थे, आज गवर्नमेंट ने उसको ले लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले वहां से कोई कम्युनिटी रहती है तो उसको वहां से अगर लगता है गवर्नमेंट को कि ये हमारे एनिमल्स के लिए खतरा नहीं है, तो उसको एज इट इज बने रहने देंगे और उस पर्टिकुलर एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर पूरा एरिया गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। बात करते हैं अथॉरिटी प्रिपरेशन की। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना चाहते हैं ताकि जो टूरिज्म है और बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो भी बढ़ सके, लाइवलीहुड यहाँ पे बढ़ सके और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम ना हो, और वहां के जो लोग हैं जो टूरिस्ट बन के जाते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आसपास के जो लोकलाइट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली ऐसे में देखा जाता है कि जो आसपास के लोग हैं वो जंगलों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, बट उनको पास कोई जॉब नहीं है, ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से मजबूरन उनको पैसे की कमी होने की वजह से, खाना खाने की वजह से उनको एनिमल्स को किल करना पड़ता है और उनको बेचना पड़ता है किन्हीं दूसरे लोगों को। यानी ये जो लोकल विलेजर्स हैं, यही कई बार कुछ लोग इनमें से पोचर्स बन जाते हैं, किलर बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगर इन्हीं को जॉब प्रोवाइड कर दी जाए इन्हीं जंगल के अंदर में, क्योंकि इन जंगल को भी इनसे ज्यादा कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता। अगर इनकी पैसे की डिमांड पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड में वर्क करेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर वर्क करेंगे और हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाए, यानी इस तरह के जो इको टूरिज्म सर्किट्स बनाए जाए अराउंड द रिजर्व्स, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर किया जाए यूनेस्को के अंडर में। यहाँ पे कुछ ऐसे पार्क्स बनाए जाए जहाँ पे ह्यूमंस जा सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे रिजर्व्स बनाए जाए जहाँ हम एक तरीके से रिसर्च भी कर सकते हैं, प्लस में टूरिस्ट भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। हेरिटेज साइट का टैग भी अगर इसको मिल जाता है तो डेफिनेटली और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पर्टिकुलर लोकेशंस फॉर द टूरिज्म पर्पस। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपीएससी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन द सरगुजा रीजन ऑफ द छत्तीसगढ़, यानी सरगुजा रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में। डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। The reserve span over 2800 square kilometer, making it the third largest. That is also the correct statement. The reserve is adjacent to the Madhya Pradesh Kanha Tiger Reserve. Definitely this is also the correct. Effort to enhance the prey. Effort to enhance the prey base for tiger include translocating wild boars and cheetah to the reserve. इनमें से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में तो ये लाई करता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मध्य प्रदेश में
कान्हा टाइगर रिजर्व के पास में लाई नहीं करता है, क्योंकि कान्हा जो वो सेंटर के आसपास में है और जो छत्तीसगढ़ है वो इससे ईस्ट की साइड में यहाँ पे पड़ता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमें यहाँ पे रॉन्ग लगता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है। चीता और दूसरे चीजों को भी यहाँ पे यानी एक तरीके से लाया जाएगा। प्रे बेस फॉर टाइगर इंक्लूडिंग ट्रांसलोकेटिंग वाइल्ड बोर्स और द चीता टू द रिजर्व। तो ये जो आंसर होगा 1, 2 एंड 4, दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका सबसे मेन जो रीजन है, यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एनवायरमेंट से क्यों आते हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है इसका, क्योंकि हमारा जो प्री का जो पेपर होता है वो दरअसल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उनका कॉमन पेपर होता है। तो जो क्वेश्चंस उन्हें इंडियन फॉरेन सर्वेंट वाले जो एस्पायरेंट्स है उनसे पूछने होते हैं वो इनडायरेक्टली सीएससी वाले स्टूडेंट से भी पूछे जाते हैं। तो लगभग 15 से कई बार 20 और एक बार ये 22 तक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं एनवायरमेंट से। इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको अपडेट करते रहिए और हमारे यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे करवा ही रहे हैं। इस तरह के और भी टॉपिक्स को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।